क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। नालंदा जिला के राजद मुख्य प्रवक्ता और युवा अध्यक्ष एकंगसराय प्रखंड के जमुआवा पंचायत पहुंचे, जहां पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव के मातपुरसी में शामिल हुए। मृतक के आश्रितों से मुलाकात की और कहा कि हमारी सरकार में सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार विद्यालय के साथ साथ मदरसे का भी निर्माण कराती है। नालंदा में तो जितना धर्म के मानने वाले लोग हैं सब आपस में मिल के रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आतंकी दल जिसको बजरंग दल कहते हैं वो खुद आतंकी दल है, वो बजरंग दल नहीं है। हनुमान जी का गदा तो कर्नाटक में पीठे पर पड़ा भाजपा के। बेगूसराय में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बेगूसराय के महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों को तीतर बीतर करने में पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। एक तरफ जहां प्रशासन के द्वारा छात्रों के लेट पहुंचने का हवाला दिया जा रहा है, तो वहीं छात्रों ने बताया कि अधिक छात्र होने की वजह से रास्ते में जाम की स्थिति बन गई थी, जिससे कि परीक्षार्थियों को पहुंचने में 10 से 15 मिनट विलंब हुआ। लेकिन परीक्षा केंद्र पर आते ही मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया, जिसको लेकर छात्रों ने हंगामा शुरू किया। हालांकि पुलिस के बल प्रयोग के बाद छात्र वहां से हट गए। फिलहाल स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सुपौल जिले से बड़ा मामला सामने आया है। मामला बीरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लाश छत में टंगी मिली, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। हालांकि परिजनों ने इस मौत को हत्या बताया है। सूचना पर पहुंची बलुआ ओपी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी पटना में रेजिडेंसी अपार्टमेंट में एक छात्रा ने छलांग लगा दी। मामला बुद्धा कॉलोनी में छात्रा क्षेत्र स्थित नागेश्वर कॉलोनी का है, जहां छात्रा ने छलांग लगाई। वहीं गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायल छात्रा के माता पिता उस वक्त अपार्टमेंट के दूसरे तले पर किराए में रहते हैं। वहीं छात्रा ने चौथे तले से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक घटना प्रतिबंधित हुई है, जो करीब 5 बजे सूचना मिली है कि एक बच्ची नागेश्वर कॉलोनी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कुछ छलांग लगाई है। जस्ट उसके अपोजिट में गोल्ड जिम है। थानाध्यक्ष तुरंत तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मेरे द्वारा खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने से पाया गया कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 से 20 साल के आसपास का है, उसकी पहचान अनन्या प्रसाद के रूप में हुई है। उनके पिताजी नील कुमार प्रसाद हैं। नालंदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि जिला के हिलसा के डीएसपी कार्यालय में डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि नालंदा जिला के टॉप 10 अपराधी में से 2 पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों की सूचना मिली थी कि हिलसा थाना क्षेत्र के पोशपंडा की ओर अपने सहयोगियों के साथ अपराध करने की योजना बना रहे हैं, और पुलिस ने इसे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक देशी पिस्तौल, 15 राउंड जिंदा कारतूस, एक खोखा, 2 गाड़ी, लॉक तोड़ने वाला लोहे का औजार समेत कई चीजें बरामद कर ली गई हैं। आज सुबह में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई, जिला का जो टॉप 10 अपराध कर्मी है भूषण गुप्त, उसके पोसंडा में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। टीम बना के छापेमारी कराई गई, तो वो अपने 4 सहयोगियों के साथ वहाँ पे था।
तो जो टीम ने छापामारी की उसमें टूशन गोप और उसका एक अन्य सहयोगी पकड़ा गया है। 2 लोग फरार हो गए हैं। इस संबंध में हम लोगों ने केस भी दर्ज किया है और टोटल रिकवरी है, एक पिस्टल मिला है और देसी कट्टा और 15 राउंड गोलियां हैं, एक खोखा भी मिला है और कुछ औजार मिले हैं उसके पास से, जिससे वो संभवतः गाड़ियों को भी खोला करता था। मुंगेर में सदर अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा देने की बात का कितना भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि अस्पताल में इलाज करने वाले मरीज एक और जहां बाजार से पॉलीथीन खरीद कर बारिश से चलने के लिए अस्पताल में आकर भर्ती होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में डीजी जनरेटर सेट रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की इस मनमानी के कारण मरीज को अंधेरे में रहकर इलाज करना पड़ता है। इसका खामियाजा स्वास्थ्य कर्मियों को भी भुगतना पड़ता है, जिस कारण वह मोबाइल टॉर्च के सहारे सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हैं। सदर अस्पताल में मरीजों का अंधेरे में इलाज करते हुए वीडियो सामने आया है। संज्ञान में ये चीज़ आई है। पहला काम तो करेंगे कि हम इस पर इंक्वायरी बैठाएंगे कि किस परिस्थिति में बंद हुआ। अस्पताल में ये आदेश है कि किसी भी तरह अगर बिजली शॉर्ट करती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है या कोई भी कारण, तो तत्काल जनरेटर तुरंत चलना है। अगर नहीं चलती है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी कि किस परिस्थिति में आपने नहीं चलाया, किस परिस्थिति में बिजली बंद हुई। अब बंद हुई तो जनरेटर के जो हमारे पास साइड है वो है इसीलिए ना। पटना में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना के बासघाट के पास पीएम मोदी के सफाई अभियान में शामिल हुए। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ खुद झाड़ू लगाया। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर सभी लोग सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। हम सभी भी अभियान में शामिल होकर अभियान को सफल बना रहे हैं। अभियान के तहत सभी जगह सफाई अभियान चला रहा है और 10 से 11 बजे तक पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सफाई अभियान का कार्यक्रम को चलाने का काम कर रहा है। सभी बड़े नेता हमारे इस काम में लगे हैं और स्वच्छता अभियान, क्योंकि ये देश को सुंदर करने वाला चीज है। देश साफ रहेगा तभी जो है कचरा समाप्त होगा। तो कचड़ों को सभी तरह से निस्तार करने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में सभी कार्यकर्ता साथियों को, भाजपा के भी कार्यकर्ता और सभी संगठन के लोग भी इस काम को कर रहे हैं। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। मोकामा में पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ सभापति, उपसभापति और थाना का साथ दर्जनों की संख्या में लोगों ने स्वच्छता पखवाड़े में भाग लिया और पूरे मोकामा को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया।
मुंगेर विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लगातार अपने अधिकारियों से कॉलेजों का निरीक्षण कराकर इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में एमयू के अधिकारियों के निरीक्षण रिपोर्ट की पोल खुलती नजर आ रही है। कॉलेजों में शिक्षक बारिश के बीच कॉलेज की छत से टपक रहे पानी से बचने के लिए बाल्टी लिए बैठे हैं और हाल यही कहीं नहीं बल्कि एमयू के 5 करोड़ की लागत से बने विश्वविद्यालय भवन के महज से 500 मीटर की दूरी पर है स्थित जेएमएस कॉलेज मुंगेर का है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। स्वच्छता के मामले में पूरे देश में कटिहार रेल मंडल का स्थान टॉप पर है। वहीं इस बीच स्वच्छता के प्रयास को बनाए रखने के लिए विशेष पखवाड़े के तहत 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कटिहार रेल मंडल के एडीआरएस चौधरी विजय कुमार ने बताया कि उन लोगों ने विशेष मुहिम के तहत 100 दिन 100 घंटा स्वच्छता से जुड़े रहने के लिए विशेष मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। आगे भी कटिहार रेल मंडल स्वच्छता के मामले में किस तरीके से अव्वल बने रहे, इस पर फोकस करने की बात रेल अधिकारियों ने की है। जो अभी हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और इसमें हम लोग ने प्रण भी लिया है कि हर साल 100 दिन 100 घंटे हम लोग ज़रूर साफ़ सफाई में देंगे। उसी के तहत हमारा ये जो है अभियान साफ़ सफाई का चल रहा है और हमारे कटिहार डिवीज़न में ऑलमोस्ट 615 लोकेशन में हमारा आज का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग रेलवे में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन में भी हैं और हम चाहेंगे कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन में रहें। पटना सिटी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधी जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव, गलियों और शहरों को स्वच्छ किया जा रहा है। समाज सेवी संस्था, राजनीतिक पार्टियों के लोग सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक तरफ स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर दिख रही है वो स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रही है। जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो राजधानी पटना के सबलपुर पंचायत के आलमपुर की है, जहां पर कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। दानापुर में गांधी जयंती को लेकर सफाई अभियान के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार रेजिमेंट सेक्टर के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में रक्षा में लगे सैनिकों ने दानापुर के कचहरी घाट पर साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। गांधी जी के जन्म के अवसर पर सफाई अभियान दानापुर में किया गया, जिसमें आर्मी के जवान ऑफिसर के साथ साथ सिविल प्रशासन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। साथ ही साथ सफलतापूर्वक सफाई अभियान का कार्यक्रम किनारे किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे जो घाट हैं, गंगा घाट है, वहाँ पे बहुत देखा जा रहा है कि बहुत गंदगी फैली हुई है। हमें बिहार रेजिमेंट के सैनिक हम लोग इस जगह को साफ़ करने के लिए आए हैं। देखो, हर एक सिविलियन को, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ समय सफाई करने के लिए देना चाहिए। हमें ही आगे सुविधा मिलेगी। अगर ये साफ़ रहेंगे तो जो हमारा जलवायु परिवर्तन जितना भी होगा वो सब साफ़ रहेगा। जितना भी सिविलियन लोग हैं उन लोग से अनुरोध है कि आप अपना कुछ टाइम निकाल कर साफ़ सफाई पर ध्यान दें और गांधी जी का जो सपना है हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक सफाई से ही स्वच्छ देश का जागृति की जाती है। सफाई अभियान हम लोग को चलाया गया। इसके तहत हम लोग गंगा किनारे आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग को सफाई कार्यक्रम अच्छे, हमारे पूरे आर्मी के तरफ से पूरे अफसर और हम लोग पूरे रिक्रूट और पूरे जवान के साथ हम लोग तैनात हुए हैं और यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व की बात है कि हम लोग गंगा की सफाई कर रहे हैं और हमारा देश स्वच्छ हो रहा है। जैसे हम लोग लगे हुए हैं और आगे जैसे लोग लगे रहेंगे तो हमारा देश, हमारा बिहार और सब कुछ हमारा सफाई और अच्छा तरीके से चलता रहेगा। नालंदा जिला में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं, अध्यापिका, मुखिया प्रतिनिधि और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने बैठक कर गांव में रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया और कहा कि अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर रखें। जो भी कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हैं, इधर उधर ना फेंके और कचरा ना फैलाए। अपने गाँव को स्वच्छ बनाए रखें, जिससे कि लोगों की तबीयत भी सही रहेगी। चल रहा घर घर कूड़ा कचरा उठता था जो ठेला जाती थी, लेकिन लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे। इसके कारण हम लोग मुखिया, पैठना पंचायत मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार, सब लोगों, छात्र एवं छात्राओं के सहयोग से
गली गली भ्रमण कर करके रैली कर करके हम लोग जागरूकता का काम कर रहे हैं। सब लोग को जागरूक कर रहे हैं कि अपना कचरा स्वयं कचरा ठेला में डालें। सुपौल से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 7 के राजू देवी ने बताया कि उनकी 3 पतोहू लालो देवी, पुष्पा देवी और खुशबू देवी के नाम से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पशु रेड निर्माण की अनुमति मिली थी, जिसके वेंडर तमुआ बाजार के हर्ष ट्रेडर्स बताए गए थे। मटेरियल के लिए संपर्क करने पर बताया गया कि विभाग की राशि आने में देरी होगी। पशु शेड बनाना है तो 50,000 रुपए अग्रिम जमा करनी होगी और जब विभाग से राशि आएगी तो लौटा दिया जाएगा। जब उनके द्वारा 1,50,000 रुपए जमा करवा दिया गया और जब पशु शेड बनकर तैयार हो गया और विभाग से पेमेंट भी वेंडर को मिल गया तो वेंडर ललन भगत से अग्रिम दिए हुए राशि मांगने पहुंचे तो ललन भगत उनके ऊपर ही 30 से 35,000 का हिसाब बनाकर भरने को कहा, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुई और रुपया वापस करने की बात ललन भगत के द्वारा कही गई, लेकिन अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है। यही कहानी पशु शेड की अन्य लाभुक पड़ोसी चंद्रकला देवी और लाखों देवी ने भी दोहराई है। ये जिला से वेंडर का चयन होता है और उसकी सारी मानक प्रक्रिया का पालन करके वेंडर को रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर कोई वेंडर गलत करता है तो उसके लिए जरूर है, ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत करता है तो उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो, ऐसा कोई मामला है नहीं। तो जो चयन होता है वो चयन में भी सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। अगर कोई गलत करता है या विभाग के दिशा निर्देश के विरुद्ध काम करता है तो उसकी भी तय प्रोसेस है, उसका भी अपना। हमरा नाम से पशु सेट एलै तो ललन भगत के कहे गेलिए कि से यो हमरा नाम से पशु सेट एलै तो कहलकै पैसा जमा करऽ न, तो कते तो एकटा पर 50,000 तो 50,000 टका नगद देलिए ओकरा। तो कहलकै की सब देबै तो कहलकै कि से 6,000 ईंटा देब, 20 बोरा सीमेंट देब, उजरा बोल देब आ यहाँ के पैसा जब घुसत न तो वापस क्या देव जोड़ चीज के हम अपन काट लेब। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर